फेमिनिज्म अगर उन गलीज नारों के अलावा है तो मैं उसका मानने वाला भी हूँ। घटिया औरतें थी वो है ना, घटिया का एक लॉट है, घटिया का एक लॉट है, वो उसी का हिस्सा है वो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मर्दों के ऊपर जो मर्द मार्च निकालेंगे, 1000 दफ़ा लानत भेजूंगा उनके ऊपर। और मैं मना करता हूँ बार बार, ऐसी कोई गलती कभी सरदर्द ना कीजिएगा, किसी दिन शर्म आएगी इनको। औरत को मर्द से अलग नहीं किया जा सकता। आपने अगर एक मर्द के चुंगल से निकलेंगे तो दूसरे मर्द के चुंगल में जाएंगी, और मर्द एक औरत के चुंगल से निकलेगा तो दूसरी औरत के पास जाएगा। मर्द जब सचमुच इश्क में जाता है तो उसकी अंजाम यही होता है, वो दूसरी औरत के पास नहीं जा सकता। तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खली वली के साथ मैं हूँ वजीहा नजम, और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो एक शायर भी हैं, वो एक राइटर भी हैं, वो एक प्रोड्यूसर भी हैं, और अपने गुस्से की वजह से भी बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव फेस है। मैं मौजूद हूँ आज खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ। आज हम उनसे बात करेंगे, और जिस तरह से मीडिया पे अक्सर वो छाए रहते हैं अपने गुस्से की वजह से, हम देखते हैं कोई बात हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम उससे बहुत हट के बात करेंगे। और आज हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर एक इंसान गुस्से वाला होता है तो सुना है कि वो दिल का उतना ही सच्चा होता है। तो आज हम वो पॉजिटिव फेस जो है वो आपके सामने खलीलुर रहमान साहब पर रखेंगे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से शायर भी हैं, आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, आप माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी हैं। तो कौन सा काम है जो आपने अभी तक नहीं किया वो भी आपने करना है? काम की खिदमत करनी है मैंने। काम की खिदमत करनी है, उसके अलावा आप मतलब अपनी खातिन की के लिए आई हैव टू फाइट आउट। ठीक है, मुझे बताएं कि आप अपने जो ड्रामाज लिखते हैं, जितनी भी स्टोरीज लिखते हैं, उसका एंड हमेशा सर ऐसा ही क्यों होता है कि उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती? रोना क्यों पड़ता है उसमें ऑडियंस को? ये तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता नहीं है। ये इस तरह के सवाल मुझे एक इंडियन इंटरव्यूअर ने किया, वो भी लड़की थी, शी वाज फ्रॉम अमेरिका। उसने कहा पाए सैड एंडिंग एवरी टाइम। मैंने कहा ये तो हम तय ही नहीं कर पाए कि सैड एंडिंग होती क्या है। ये जो मर जाना है ये सैड एंडिंग है, या ये जो जिंदा रह जाना है ये सैड एंडिंग है? ये तो बाद में तय हो गया जाके, हमारी तो औकात ही नहीं है, समझ लें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको गुस्से पे आपको थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई बचपन से ऐसे है, या कोई मसला है, या कोई गलत बात सुनते हैं? बचपन से मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, बचपन से मैं बददियानती बर्दाश्त नहीं करता, बचपन से मैं मसलियत पसंद नहीं हूँ, बचपन से मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। तो जब कोई हिपोक्रेट मिलेगा, जब कोई बददियानत मिलेगा, जब कोई झूठा मिलेगा, जब कोई अपने काम से जान छुड़ाने वाला और जी चुराने वाला मिलेगा, जब भी कोई हराम कमाने वाला मिलेगा, मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आप एक माशाल्लाह से पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको सिर्फ आपकी इस चीज़ की वजह से होता है कि खलीलुर रहमान साहब गुस्से वाले हैं। तो कभी आपने बताया आपको, जब तक बददियानतों की, झूठों की, हिपोक्रेट्स की तादाद ज़्यादा रहेगी, मुझे गुस्सा आता रहेगा। वरना मैं तो, माय फ्रेंड्स आर हियर, दे कैन टेल यू। और अगर तुम मेरे लंगोटिया दोस्तों से मिलो तो दिल टेल यू। मैं तो हमेशा वो क्या कहते हैं, हमेशा मैं महफिल हुआ करता हूँ, लोग हंसते हैं, गप्पे मारते हैं। आई एम सच अ गुड गाय इन दिस रिगार्ड। मैं खुद अपने उस ह्यूमर को पसंद करता हूँ कि उससे लोग खुश होते हैं, लेकिन बददियानती में किसी की बता। लेकिन अगर कोई बददियानती कर रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो, तो आपने कभी ये कोशिश किया कि इसको पहले मैं प्यार से समझा लूँ, उसके बाद आपने हमेशा देखा ही ऐसे है कि जब गुस्सा आता है तो वो खबर आ जाती है। अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ से जिससे आपने मेरे गुस्से को शनाख्त किया, अगर वो वीडियो आप बैठ कर देखें गौर से, तो मैंने पूरा 1.5 मिनट मिन्नत की है, हाथ जोड़े हैं, रिक्वेस्ट की है, जो मैं कभी नहीं करता। कि देखिए, हम 3 पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक हमें सुनने के लिए बैठी है, अपने अपनी बारी पर अपना अपना मौक़िफ़ कहिए। आप दोनों जब बोले, मैं कभी किसी की बात में नहीं बोलता, चाहे वो मेरे खिलाफ बात कर रहा हो। जब मेरी टर्न आती है तब मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर मैं अलाउ नहीं करता किसी को बोलना। ये मॉरली ठीक नहीं है। ठीक है, ये महफिल के आदाब नहीं है। ये सुनने वालों के साथ ज्यादती है कि आप एक मछली मंडी बना दें शो को, मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं बोलता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह रहा हो, मैं उसका पूरा टाइम देता हूँ। बट व्हेन इट इज़ माई टर्न, इट इज़ माई टर्न। ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं कि मीडिया पे तो हम आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, हर तरह से कोई भी बात होती है तो खलीलुर रहमान साहब ने ये मौक़िफ़ दिया ये वो, लेकिन मैं और लोग पर्सनली ये जानना चाहते हैं कि खलीलुर रहमान साहब अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या मसरूफियत हैं, क्या करते हैं? ये बेहतर बजाय इसके मुझसे पूछा जाए, ये तो कभी भी उस शख्स से नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, ये उसके दोस्तों से, उसके हल्का अहबाब वालों से पूछना चाहिए। मेरा मतलब आपकी मसरूफियत क्या है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में? काम, I am born to work। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में एक बेहतरीन राइटर के लिए ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अल्लाह की मेहरबानी। ठीक है, उसके अलावा? उसके बाद कहीं ऑब्जर्वेशन आता है। If you are not gifted, you are not blessed, you should not be sitting and writing at all। फिर आप झक मार रहे हैं और झक हम देख रहे हैं कहीं मार रहे हैं। ठीक है। अच्छा और अल्लाह ताला की मेहरबानी ऑब्वियसली हर काम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन एक लिखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा क्या लिखना? देखिए आप फिर उसको अल्लाह की मेहरबानी, आपने बिल्कुल जैसे कहा, जैसे आपसे कोई सवाल पूछे ना, यार अल्लाह पर भरोसा रखो, तो आप कहते हैं वो तो मैं रखता हूँ, लेकिन जब आप रखते हैं तो फिर लेकिन नहीं आता। राइटर इज समथिंग समबडी गिफ्टेड, ये मेहरबानी है। मेहरबानियाँ तो अल्लाह सब पे करता है, वो एक पर्टिकुलर मेहरबानी है कि इस आदमी को अल्लाह ने लिखने का हुनर अता किया हुआ है। ठीक है। जब आपको ये हुनर अता हो जाए फिर आप पर लाजिम है कि आप ऑब्जर्वेशंस की तपस्या से गुजरे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि फेमिनिज्म आपके अकॉर्डिंग क्या है? फेमिनिज्म अगर उन गलीज नारों के अलावा है तो मैं उसका मानने वाला भी हूँ। इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वीमेन राइट्स and I'm for the women rights। ठीक है। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब एक स्टीरियोटाइप है ना कि औरतों को यहाँ पे इतने हकूक नहीं दिए जाते, मर्दों को ज़्यादा, मर्दों को भी नहीं दिए जाते। आपको पता नहीं क्योंकि आप सेल्फिश हो गए हो ना इस सोच में। यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही, आपके यहाँ एक घटिया डेमोक्रेटिक सेटअप इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको चाहा ये जा रहा है कि आप मज़हब की तरह बिलीव कर लो। ऐसे स्टूपिड डेमोक्रेटिक सेटअप में जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी साथ मिल जाती है तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सारे सम्राट जाते हैं एलीट क्लास के पास। वहाँ डाउन द लीडर कभी लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते और कभी भी उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो वो म्यूचुअली मर्द औरत दोनों को नहीं मिल रहा। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कुछ खातिन चली जाती हैं बाहर पढ़ने के लिए और वो 4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ के समझती हैं कि दे हैव गॉट सम फीदर इन देयर कैप, वो फीदर नहीं है उनकी टोपी में। समझो अंग्रेजी पढ़ने से कोई बंदा अल्लामा नहीं हो जाता, अंग्रेजी सिर्फ एक ज़बान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं अगर आपको डिस्क्राइब करना हो खलीलुर रहमान को एक वर्ड में, तो आप किस एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करें? आई एम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट गाय टू माय प्रोफेशन। व्हाटएवर आई डू विद ऑनेस्टी। ये गलत है कि आप में गुरूर नहीं आता उन चीज़ों में से? नहीं, मैं आपको पहले अंग्रेजी से हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने कहा था कि अंग्रेजी सीख के इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे बड़ी अच्छी आती है। वो बैठ जाए आगे इम्तिहान में ले मेरे सामने। नहीं ठीक है, आपको आती होगी। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो एक रेस्टोरेंट में कुछ औरतों ने एक मैनेजर का मजाक उड़ाया था। घटिया औरतें थी वो। उस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? घटिया औरतें थी वो है ना, घटिया का एक लॉट है, घटिया का एक लॉट है, वो उसी का हिस्सा है वो। उनको शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने एक वक्त में एक इंसान का, मैं मर्द नहीं कहता उसको, एक पाकिस्तानी का और अपने मुल्क का मजाक उड़ाया था। ठीक है। हाँ। तो आपको लगता है कि क्या सजा मिलनी चाहिए थी उनको, उन औरतों को? अगर काफी सजा मिली उनको। मतलब वो तो बहुत ज्यादा लोगों ने इंसल्ट की उनके कैफे कोई जूता मारने से नहीं लगता, वो जितने जूते उनको पड़ चुके काफी। अच्छा मुझे बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मुझसे माफी मांग ली थी स्टेज के बाद, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है। और मारवी सरमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई विश के वो मेरे मुल्क से बिलोंग करती है, तो आप अल्लाह उसको हिदायत दे देता हूँ, मेरे मुल्क की है वो, शी बिलोंग्स टू मी। ठीक है। मुझे बताएं कि हिदायत मिलने के चांसेस हैं? नहीं, जब तक फंड मिल रहा है हिदायत नहीं आ सकती। ठीक है। और ये रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंडिंग। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि जिस तरह औरत मार्च होती है इस तरह मर्द मार्च पे आप कहते हैं ना कि मर्दों को भी हकूक नहीं? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मर्दों के ऊपर जो मर्द मार्च निकालेंगे। अच्छा नहीं होनी तो 1000 दफा लानत भेजूंगा उनके ऊपर, और मैं मना करता हूँ बार बार, ऐसी कोई गलती कभी सरदर्द ना कीजिएगा। आप इस औरत मार्च को जस्टिफाई कर देंगे,
आप अलग होने की आप समाजी बंटवारे की तरफ मत जाए। व्हाट इज औरत मार्च? लेकिन उसके बावजूद मैं इनको कहता हूँ किसी दिन शर्म आएगी इनको, ये समाजी बंटवारा मत कीजिए। औरत को मर्द से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। आप अगर एक मर्द के चुंगल से निकलेंगे तो दूसरे मर्द के चुंगल में जाएंगी, आप कहीं डिसल्यूजन हैं, रास्ता कोई नहीं है। और मर्द एक औरत के चुंगल से निकलेगा तो दूसरी औरत के पास जाएगा, या तो फिर जंगल च चलिए जाओ, गैंडिया नाल ते हाथियों ने कुल बैठ जाके। अच्छा मुझे बताइए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में किस राइटर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, किस इंसान को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं? जो भी अच्छा लिख रहा है। और आपका फेवरेट राइटर है कौन? मैंने पढ़ा नहीं, उर्दू बहुत कम पढ़ी है मैंने। मैं आई एम ए गिफ्टेड गाय। मैं बार बार चीख के कहता हूँ कि मैं वो बच्चा हूँ जो खुदागही के साथ पैदा किया गया था। मेरे यहाँ जो है, जो मेरी कुल औकात अल्लाह की देन है, इससे ज़्यादा खलील रहमान कमर नहीं है। ठीक है, आपने ड्रामा लिखा था मेरे पास तुम हो, माशाल्लाह से काफ़ी हिट गया। उसमें हमने देखा कि बेवफाई भी हुई, तो आपके ख्याल में बेवफाई की सज़ा क्या मिलनी चाहिए? जो दी मैंने। लेकिन वो तो फिर लड़के को भी मिली ना जिनका कसूर नहीं था बीच मिली, उनको नहीं मिली। उनकी मतलब डेथ होना या दुनिया से चले जाना, सारी खुशियाँ खत्म। आप मर्द की मोहब्बत को नहीं जानती। मर्द जब सचमुच इश्क में जाता है तो उसकी अंजाम यही होता है, वो दूसरी औरत के पास नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि आपका आगे फ्यूचर में कोई ड्रामा इस तरह का लिखने का प्लान है? इस तरह क्या होता है? इस तरह की कोई चीज़ें मेरे यहाँ नहीं आती। मुझे जो आता है, आमद होती है, वो लिखता हूँ। इस तरह उस तरह मतलब आप हमारी नेशन को देखते हैं, आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के हालात में, मैं ही तो देख रहा हूँ शायद। आप देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। तो मैं सबसे पहले मेरे यहाँ मैसेज आता है, समझो पहले। जब तक मेरे यहाँ मैसेज नहीं आएगा कि कौन सा मैसेज मैंने अपने लोगों को दे रहा है, तब तक मैं लिख नहीं पाता। ठीक है, मुझे बताएं आपका फेवरेट शायर कौन है? वो तो कोई ना कोई ऑब्वियसली पसंद है। जॉन एलिया। और उनका पसंदीदा शेर, जो बहुत आपको शेर उनका पसंद हो? ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। और आपका अपना शेर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। ठीक है, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि जो प्यार होता है वो एक बार ही होता है या बार बार हो सकता है? प्यार एक बार ही होता है, आदमी दूसरा होता है उसमें। प्यार एक बार होता है, आदमी दूसरा होता है इसमें? आप चुनने में गलती कर जाते हैं। यू आर ह्यूमन ना। प्यार तो विलायत है जो परवरदिगार की तरफ से उतरती है। आप इंसान हैं, आपने चुनने में गलती कर ली। मतलब प्यार दोबारा हो सकता है? अरे प्यार दोबारा नहीं होता, प्यार वही होता है, आदमी दूसरा होता है। तो ये तो कोई सेंस ही ना बनी ना कि फिर तो किसी दूसरे इंसान से प्यार हो गया ना हमें। आप समझ नहीं आ रही आपको। प्यार एक बार, मतलब प्यार एक बार हो। प्यार देखो आपके अंदर उस वक्त होता है जब उससे रिलेटेड आदमी नहीं होता। You recall your age when you were growing young. You felt there is love in you and you are to give it to somebody. याद आया है? ये बैठ के सोचना, फिर इसका तो ताने बाने बन जाएंगे। उस वक्त तुमने सोचना शुरू किया, जिससे मैं प्यार करूंगी, जिसको मैं ये प्यार सौंपूंगी, वो इस तरह का होगा, वो इस तरह का नहीं होगा, वो इस तरह का अच्छा आदमी होगा, खलील रहमान कमर की तरह गुस्सा नहीं करेगा, वो इतना पढ़ा लिखा होगा, डफर नहीं होगा, वो इस तरह चलता होगा, इस तरह के बाल होंगे। ये आप एक चार्ट बनाते रहते हो। इट इज़ नॉट आइडियलाइजिंग, यू आर मेकिंग ए चार्ट। फिर उस शबीह से मेल खाता हुआ एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और आप वो प्यार उसको सौंप देते हो कि शायद ये यही है। अगर ये वही हो तो ये आइडियलिज्म है कि अल्लाह ने आप पर मेहरबानी की और वही मिल गया जिसको आपने कंसीव किया था। लेकिन कई बार ये गलती हो जाती है, तो बदल दीजिए। मोहब्बत का उससे ये दूसरी मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत ऑलरेडी थी आपके पास, वो आपने किसी ना किसी को सौंपनी थी। अब समझ आइए आपको? जी बहुत अच्छे से समझ आ गई। अच्छा मुझे बताएं, आपके ख्याल में एक परफेक्ट औरत, मतलब खातून औरत की डेफिनेशन क्या है कि ये औरत एक परफेक्ट औरत है? वो क्या, उसमें क्या ऐसा होना चाहिए? देखो परफेक्ट कोई नहीं होता औरत को। लेट मी डिफाइन, मैंने मेरा शेर है, बात चेहरे की ना कर, हुस्न के औसाफ बता, एक फ़कत तेरी हया, एक फ़कत तेरी वफा। वफा और हया के बगैर औरत कोई, आई कॉल देम नॉन वीमन। अच्छा आपको और गैरत के बगैर मैं मर्द को नॉन मैन कहता हूँ। आपको लगता है कि मर्दों, so unmanly for a man if he doesn't have गैरत। बिल्कुल। अच्छा आपको लगता है कि मर्दों में वफा होती है? कहा जाता है कि मर्दों में वफा नहीं है, औरतों में वफा होती है। कम होती है, औरतें नहीं बहुत और मर्द वफा औरत से सीखता है, और वो मंबा है वफा का, हया का। उसमें इनकार करने की काबिलियत होती है, कैपेबिलिटी टू से नो।
मर्द के पास नहीं होती। जाते आते कोई एक शेर सुना दें। तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। जी, तो ये मेरे साथ खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करते, उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले शो तक के लिए अपनी मेज़बान वजीहा नजम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।